हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो बच्चों, जो आज हम आर वर्ल्ड यानी एसएसटी की किताब से चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो है 3, यानी कि थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम एसएसटी से। तो सबसे पहले हम टाइटल से शुरू करते हैं। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले आप टाइटल देखें कि नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये नाम रखने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, उससे आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपका टाइटल दिया गया है स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, अर्थ यानी कि पृथ्वी, थ्रू यानी कि के माध्यम से, ग्लोब और मैप का मतलब आपको पता है नक्शा, ठीक है, मानचित्र। तो हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है। हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं यानी कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, अर्थ कैसे फॉर्म हुई उसके बारे में पढ़ा, हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब और डीपली हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब बात ये है कि अब हर किसी के लिए अर्थ पर जाना, यूनिवर्स में जाना, स्पेस पर जाना तो पॉसिबल होगा नहीं। जैसे आप और मैं अभी तो नहीं जा सकते हैं स्पेस में, तो हम कैसे पता करें कि अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें क्यों होती है। तो इसी के लिए है ग्लोब और मैप। तो इसके माध्यम से हम अर्थ के बारे में आज चीजें पढ़ेंगे। सानिया एंड साहिल वर गेजिंग स्टार्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ देयर हाउस। तो यहाँ पर आपको दो बच्चे नजर आ रहे हैं, साहिल और ये है सान्या। ये लोग रात में अपनी छत पर खड़े होकर तारों को देख रहे हैं। साहिल आस्क्ड सान्या, साहिल सान्या से पूछता है, यू टोल्ड मी अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड अर्थ, बट टेल मी व्हाट डज अर्थ लुक लाइक। तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में यानी कि महाद्वीप के बारे में बता दिया, ओशियन यानी कि महासागर के बारे में भी बता दिया, अर्थ के बारे में भी बता दिया तुमने मुझे, लेकिन अब मुझे बताओ ये पृथ्वी दिखती कैसी है। तो सान्या जवाब देती है, आर अर्थ इज लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज विच इज रिवॉल्विंग अराउंड। तो यहाँ पर सान्या साहिल को एक ऑरेंज की मदद से समझाना चाहती है कि मान लो आपके पास एक ऑरेंज है, तो ऐसे ही अर्थ है, यानी कि गोल अर्थ है, लेकिन वो थोड़ी सी झुकी हुई है। आप अपने हाथ में एक ऑरेंज पकड़ेंगे तो आप सीधा नहीं पकड़ेंगे, उसे थोड़ा सा झुका देंगे, तब वो अर्थ जैसी दिखने लगेगी। शी गॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द किचन। वो किचन से एक ऑरेंज लेकर आती है एंड इंसर्टेड अ पेंसिल इन इट। तो उसमें क्या करती है, एक पेंसिल इंसर्ट करती है, जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये ऑरेंज है, देखो इसने ऑरेंज को थोड़ा सा टेढ़ा किया और यहाँ पर ये पेंसिल डाल दी इसके अंदर। शी बेंट द ऑरेंज इन वन साइड ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल। तो उसने ऑरेंज को बेंड किया। शी रोटेटेड द ऑरेंज ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल। तो अब क्या हुआ कि जो टिप है ना, यानी कि जो ये पेंसिल की जो नोक है, उस पर उसने रखकर इस ऑरेंज को घुमाया। जैसे आप लट्टू को भी घुमाते हैं, लट्टू की अपनी नोक होती है, अपनी कील होती है, उस पर वो घूमता है। तो वैसे ही सान्या ने क्या किया, ऑरेंज पे पेंसिल डाली और उसी को पेंसिल की मदद से गोल गोल घुमाया। लाइक दिस ऑरेंज आर अर्थ इज नॉट अ स्फेयर कंप्लीटली। इस ऑरेंज की तरह, जैसे ये पूरा गोल दिख रहा है ना आपको हर तरफ से, हमारा अर्थ एकदम ऐसा नहीं होगा। ये ना ऊपर से यानी कि यहां से चपटा होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। यानी कि ऊपर से चपटा होगा थोड़ा सा और नीचे से भी चपटा होगा। चपटा यानी कि जब आप अपनी रोड देखते हैं वो भी प्लेन होती है ना, वो फ्लैट होती है, तो ऐसे वो वहां से चपटा हुआ है, ठीक है। देयर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन द अर्थ। तो अर्थ के पास दो पोल होते हैं, अगर आप यहाँ पिक्चर में देख सकें तो एक है नॉर्थ पोल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और ये है साउथ पोल। सी दीज पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब। तो आपको ये ग्लोब पर ये पार्ट्स देखने हैं। नॉर्थ पोल इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, सबसे ऊपर, ये होता है नॉर्थ पोल।
द पॉइंट विच इज एट द बॉटम ऑफ अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। जो यहाँ सबसे नीचे है वो हो जाएगा साउथ पोल। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये दोनों ही पोल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर है ये नॉर्थ पोल सबसे ऊपर, ये फिर सबसे नीचे क्या है, साउथ पोल। और क्या याद रखना है, बिल्कुल एकदम गोल नहीं है, वो ऊपर से चिपटा हुआ है हमारा अर्थ। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो ये अर्थ है यहाँ पे ऑरेंज आपको दिखाएगा, उसके सेंटर में यानी कि बीच में देयर इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। हमने एक इमेजिनरी लाइन, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक लाइन है, तो इस लाइन को हमने नाम दे दिया है इक्वेटर। यहाँ पे इक्वेटर की स्पेलिंग गलत है, इक्वेटर की स्पेलिंग यही सही लिखी हुई है, EQUATOR। तब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये जो अर्थ है हमारी वो कंप्लीट स्फेयर नहीं है, ऊपर से और नीचे से चिपटी हुई है, और ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। सेंटर से बीच में से एक लाइन गई हुई है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप एक बॉल को दो टुकड़ों में बांट दोगे तो जिस जगह से आपने बांटा है वो इक्वेटर है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो अब हमें बात करनी है, हमने पढ़ा कि अर्थ अब कैसी दिखती है, हमने उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करी, अब उसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो बातें ध्यान में रखनी है। एक आप लट्टू सोचे अपने दिमाग में, एक लट्टू जो अपनी ही कील पर घूम रहा है। जब आप चलाते हैं एक लट्टू को, वो अपनी कील पर घूमता है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। और या फिर आप दो लट्टू के बीच में रेस कराते हैं, एक लट्टू यहाँ पर है और दूसरा लट्टू इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन यानी कि जब अपनी ही एक्सिस पर घूमता है, जो आपने पेंसिल डाली थी ना ऑरेंज के अंदर, वो है एक्सिस। ठीक है, तो जब वो अपनी एक्सिस पर घूमेगा तो रोटेशन, जब किसी और के चक्कर लगा रहा है तो रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी जिंदगी में, और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्यों दिन रात क्यों होते हैं। चलिए, अर्थ रोटेट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो अर्थ है वो रोटेट करता है, रोटेट का मतलब क्या, अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही कील पर रोटेट करता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये जरूर याद रखना है, रोटेशन में अपनी एक्सिस पर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम से पूर्व की तरफ। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। आप इसको आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। अब तो ये हो गई जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जब वो किसी और के चक्कर लगाएगा, कोई और कौन है, अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक तो वो अपना चक्कर लगाता ही लगाता है, और वो सन के भी चारों ओर घूमता है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन के चक्कर लगाते हैं। तो जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब है अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? क्यों 10 घंटे नहीं होते? क्यों 18 घंटे नहीं होते? क्यों 50 घंटे नहीं होते? ये सोचने वाली बात है ना कि सिर्फ 24 घंटे ही क्यों। तो उसका आंसर इस चैप्टर में आपको दिया गया है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। हमने अभी दो कैरेक्टर की बात करी, एक तो रोटेशन की, एक रिवॉल्यूशन की। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है ना, तो उसे पूरा एक चक्कर लगाने में ना 24 घंटे लग जाते हैं। मतलब पूरा एक दिन में वो एक चक्कर लगा पाती है। जो अर्थ है, अर्थ जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, वो ये इसकी अपनी एक्सिस है, ऐसी एक्सिस थी ना। अब इसी पर यहां से वो वेस्ट से शुरू करती है, वापस यहाँ आने के लिए उसको पूरे के पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
अगर कोई अब आपसे पूछ ले, बताओ एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, तब आप क्या बोलोगे? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे लगाता है, इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सो सिंपल। तो इसी कारण दिन और रात होते हैं। अगर ये अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तभी दिन और रात होते हैं। अभी भी अर्थ घूम रही है पर आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत धीरे 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 घूमती है। One part of the earth is facing the sun is a day, while the other part is night when the rays do not reach. अब आप अपने सामने कोई भी गोल चीज रखो, आप ये अपने सामने बॉल को इमेजिन करो। जब आप पकड़ के रखोगे तो अपने बॉल का आप एक ही तरफ का हिस्सा देख पाओगे। जैसे ये बॉल है आपकी, तो आप सिर्फ इधर का हिस्सा देख पाओगे, पीछे का हिस्सा तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो ये है अर्थ और ये है सूरज। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप देख पा रहे हैं उसकी रोशनी, किस सन की रोशनी उस पर पड़ रही है, इसीलिए वहां पर दिन है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, इसीलिए वहां पर रात है। तो जहां पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब दिन होता है, और जहां नहीं पड़ती वहां रात होता है। तो धीरे 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 ये अर्थ मूव करती है, तो जिस जगह पर पहले रोशनी थी वो धीरे 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 वहां पर रात होने लगेगी, और जहां पर रात थी वहां पर धीरे 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 सुबह होने लगेगी, यानी कि रोशनी आने लगेगी। ठीक है, क्लियर? आप अपने बॉल को अपने पास रख के देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन, एक बहुत ही पुराने ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है पाइथागोरस, जिसके आप मैथ्स में आगे चलकर थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। चैलेंज दैट द अर्थ इज राउंड एंड मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ये चैलेंज करते हैं कि जो अर्थ है वो गोल है और अपनी ही एक्सिस यानी कि ध्रुवा पर मूव करती है। अबाउट 500 years ago, यानी कि 500 साल पहले करीबन, अ पॉलिश प्रीस्ट निकोलस कोपरनिकस, ये नाम है निकोलस कोपरनिकस, डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पाइथागोरस ने बोला कि अर्थ राउंड है और अपनी एक्सिस पर मूव करती है, और निकोलस ने बोला कि ये जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। अब सन के चक्कर लगाती है तो हमने पढ़ा उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जब वो अपने ध्रुवा पर घूमती है तो दिन रात होते हैं, जब वो सन के चक्कर लगाती है तो क्या होते हैं? हाँ, साल बदलते हैं। जब सारे ही प्लेनेट सन के चक्कर लगाते हैं तो हम अर्थ पर रहते हैं, और अर्थ पर ही जीवन पॉसिबल है। किसी और प्लेनेट पर तो जीवन पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो अर्थ सन के चक्कर लगाने में ना करीबन 1 साल ले लेती है। तो इसीलिए एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अर्थ ना बच्चों कंप्लीट ऐसा नहीं है कि बस 365 डेज कंप्लीट हो गए। नो, 365 डेज तो वो लेती ही लेती है, फिक्स्ड है उसका ये कि 365 दिन तो वो लेगी ही लेगी। साथ में वो क्या करती है, 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 6 घंटे और लगाती है। तो 365 और 6 घंटे वो लेती है अर्थ सन के चक्कर लगाने में। इस जर्नी में 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा नया साल आता है। यानी कि जनवरी से दिसंबर तक में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। और कितने समय में रिवॉल्यूट करती है वो? 365 और 6 घंटे में। तो ऐसे ही क्या होता है, 6 घंटे 1 साल, 6 घंटे 1 साल, 6 घंटे 1 साल और 6 घंटे 1 साल। तो जब 6 6 6 6 जब आप इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये 24 आएगा। कैसे? 6 में 6 जोड़ो 12, 12 में 6 जोड़ो 18, 18 में 6 जोड़ो 24, 24 घंटे, यानी कि एक दिन कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। अब एक दिन कंप्लीट हो गया है तो यही रीजन होता है कि लीप ईयर आ जाता है आपका। तब हर 4 साल में 366 डेज हो जाते हैं और फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से विंटर,
ऑटम, स्प्रिंग और समर सीजन आते हैं। तो आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं। अगर रिवॉल्यूशन ना होता तो आपको सीजन्स के मजे भी नहीं मिलते। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, तो आप देखकर वीडियो चैप्टर समझ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।